नमस्कार साथियों, मैं रत्नेश तिवारी, लोको पायलट। साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जिन साथियों का एलपी के एग्ज़ाम में CB2 एग्ज़ाम जिन साथियों ने दिया है और एनसेट की आने के बाद उनको ये अंदाज़ा लग चुका है कि वो साइको देने वाले हैं। अब साइको देने वाले हैं तो जब इतनी मेहनत किए हैं, CBT1 CBT2 तक पहुँचे हैं, तो साइको दें और साइको अच्छे से दें। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आके फिर वापस लौटना पड़े, फिर फॉर्म भरने पड़े, क्योंकि हर फॉर्म भरने के साथ एक उम्मीद जुड़ती है। हर एग्ज़ाम निकलने के साथ आपकी एक उम्मीद जुड़ी होती है। तो अगर हम साइको की बात करें तो साइको में सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है प्रैक्टिस। एक बार, दो बार, 1000 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। आप अगर खुद अभी तैयारी कर रहे हैं तो भी वही चीज़ है। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी। थोड़ा सा ट्रिक बताया जाएगा, पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जब खोलेंगे तो आपको वही मिलेगा। जैसे आप, अगर हम बात करें मेमोरी टेस्ट की, तो मेमोरी के बारे में अगर बताएं तो उसमें भी वही चीज़ है कि हमको हमारी जो माइंड है ना, माइंड को कैसे यूज करना है। और मेमोरी टेस्ट होता क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ गई रेल को कि एलपी में मेमोरी टेस्ट करने की? तो जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, रेलवे में भर्ती होंगे, तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठंड के मौसम में जब रेल चलती है तो आपकी मेमोरी ही उस सेक्शन में काम आती है। आपने गर्मी के मौसम में कितना यूज किया उस मेमोरी का, वही ठंड के मौसम में जो धुंध और कोहरा होता है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मेमोरी का यूज किया जाता है। इसीलिए मेमोरी टेस्ट होता है। अब मेमोरी टेस्ट के बारे में बताऊं अगर आपको, तो आप जो है प्रैक्टिस, मेमोरी टेस्ट हो चाहे ई टेस्ट हो या स्नो वाला हो, जो भी जितने भी हैं, सबकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार यही कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस पे क्यों जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। मैंने ही नहीं, जितने हमारे साथी हैं या हमसे पहले जो ज्वाइन किए, हमसे बाद में जो ज्वाइन किए, सबसे अगर मैंने, आप पूछोगे अगर आपका कोई लोको पायलट जानकार होगा कि सबसे मेन क्या है, तो वो कहेगा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके साइको में सुधार आएगा, साइको टेस्ट में सुधार आएगा। और जो आप यहाँ प्रैक्टिस की हो रहे उसका परिणाम आपको एग्ज़ाम सेंटर में देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों, एक बार हम समझते हैं आज मेमोरी टेस्ट के बारे में, क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, देखते हैं साथी। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं एएलपी साइको टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाने वाला मेमोरी टेस्ट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेमोरी टेस्ट में सबसे पहला 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, हो सकते हैं दोनों में से कोई एक सकता है। जैसे पहला आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको हमें देखना है और अपने माइंड में इसको सेव कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले ये सीट आती है। इसके बाद जो दूसरी सीट आती है वो इसके बाद आती है, जो चीज़ें जहाँ जहाँ सेट है इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अब उसके बाद जो दूसरा इसका आंसर की आता है, जो हमारा इसमें आंसर लिखना होता है, ये आ गया आपके पास, आपके सामने पेज आ गया। अब इसमें हमको कौन सा सिंबल कहाँ पे था इसको सेट करना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। एक प्रकार ये हो गया, और इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है वो इसके साथ ही एज ए नंबर की तरह आता है, जो भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। और ये आ गया दूसरा टेस्ट, या तो वो वाला आएगा या तो ये, दोनों में से कोई एक आता है। तो इसको हमें एरोप्लेन के सामने 69 बना हुआ है, 24 बना, फाइटर प्लेन के लिए 69 है, एरोप्लेन के सामने 24 है, इसको दिमाग में कैसे सामने 19 है, इसको हमें पूरा दिमाग में सेट कर लेना है। और करीब 3 मिनट का समय मिलता है सेट करने के लिए। अपनी ट्रिक बनाइए और ट्रिक से इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें कैसे क्या करना है। इसके बाद जैसे ही हमारे सामने दूसरा सिंबल आए, अब देखिए ये हमें सबसे नंबर 4 नंबर अगर हम देखें तो इसके हमने क्या था, 69 हमने देखा था, 24 देखा था, और जो फाइटर जेट था उसके सामने 69 था।
इस तरह इसको हमको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है साथियों साइको के लिए, साइको में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे और